नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं ज्योतिष व वास्तु से जुड़ी। दर्शकों, आज दूसरे नवरात्रे पर माँ ब्रह्मचारिणी की बात करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन है माँ ब्रह्मचारिणी, क्या हमको मिलेगा इससे लाभ। दर्शकों, माँ ब्रह्मचारिणी का वो स्वरूप है जिसमें एक बार अपने महादेव को खो देने के बाद माँ ने तपस्या करी है, हज़ारों वर्ष तक तपस्या करी है। उसमें उन्होंने अपनी मेहनत करी है, अपने संघर्ष से महादेव की प्राप्ति करी है, अपने बुद्धि से, अपने बाहुबल से, अपने सादा जीवन जी करके माँ ब्रह्मचारिणी ने ब्रह्म का आचरण करते हुए, एक शुद्ध आचरण करते हुए, एक शांत आचरण करते हुए, एक सात्विक आचरण करते हुए अपने उन अवगुणों को धोया है जिस अवगुणों के कारण उनका महादेव से पृथकता वाला समय आया था। दर्शकों, जो प्रथम नवरात्र के मैंने ऊपर आपको बात बताई थी, माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री के बाद के जितने माँ के रूप थे, ये किसी न किसी कारणवश महादेव से दूर होने के उपलक्ष्य में बने थे, ये चीज़ में बनी थी। इसके सबके अलग अलग रूप प्रारूप हैं। उनमें है माँ ब्रह्मचारिणी। अगर आपके जीवन में संघर्ष है और वो प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा है, तो माँ की ब्रह्मचारिणी की आपको पूजा करनी चाहिए। आप में ऐसी एक आदतें हैं जिस आदतों से आपके मित्रगण आपसे दुखी होते हैं, आपके परिवार वाले आपसे दुखी होते हैं कि आपकी अपनी बुरी आदतों के ऊपर, बुरे आचरण के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारी जनता ऐसी है जो आपको टोकती है आपके कर्म क्षेत्र में, आपके जॉब प्रोफेशन में, कि आपको काम करने का ढंग नहीं है, आपको काम करना नहीं आता है। तब आप सोचते हो कि मैं अपनी पूरी लगन से काम करता हूँ, ऐसा कौन सा ढंग है जो मेरे ग्राहकों को या मेरे बॉस को या मेरे कार्यस्थल पर किसी को पसंद नहीं आता है। दर्शकों, अगर आपको वाकई में कहीं लगता है कि आपको काम करने के ढंग में आपके कमी है या आपका ऐसा ऑरा मंडल खराब है, तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जो मैंने आपको मुश्किलें बताई हैं, सब मुश्किलों का हल माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन काल में किया है। दर्शकों, इसको करने के लिए, ये आपका काम कैसे सिद्ध हो, इसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। आज के दिन 1.25 किलो आप चने की दाल लीजिए और 1.25 किलो पीला प्रसाद लेकर के माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेते हुए मंदिर में ब्राह्मण देवता को दक्षिणा सहित दान करके आशीर्वाद लेके आए कि हे प्रभु, जो मेरे आभा मंडल में या जो मेरे करैक्टर में या जो मेरे कार्य क्षेत्र में जो कमी है, उस कमी से, उस बाधा से मुझे मुक्त करें। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए, ताकि आपको इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दर्शकों, एक चीज़ और याद रखना कि ब्रह्मचारिणी का नाम है अच्छे आचरण पर। आप आज से सौगंध खा लें कि जो आचरण आपका किसी को पसंद नहीं है, आपने बार बार अपने आप को याद करवा करके उस आचरण को ख़त्म करना है। क्योंकि अगर आपका आचरण ठीक होगा, तभी आपको माँ ब्रह्मचारिणी की आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आप अपने आचरण को ठीक करने के लिए माँ से प्रार्थना करें कि आप अपने आप पर कंट्रोल कर सकें, ताकि आपको इसका लाभ मिले। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी।